हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आंख से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने आई के स्ट्रक्चर के बारे में और आई के पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है। आज के इस वीडियो का गोल है कि हम आंख से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि नियर पॉइंट क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, एक्कोमोडेटिंग पावर क्या होता है, समंजन क्षमता जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, और किस तरीके से रेटिना पर इमेज बनता है, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय आई लेंस ऑन रेटिना। रेटिना पर जो इमेज बनता है आई लेंस के द्वारा वो किस तरीके से बनता है, वो भी देखेंगे विद रे डायग्राम के साथ। डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या क्या है, मतलब जो दृष्टि में दोष होता है, आंख में जो दोष होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उनका निवारण कैसे करें, करेक्शन कैसे करें, वो देखेंगे। और साथ ही साथ जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज न्यूमेरिकल, संख्यात्मक प्रश्न को किस तरीके से डील करें, उनको हम देखेंगे। नियर पॉइंट, फार पॉइंट और एक्कोमोडेटिंग पावर, इनको मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे केवल एक्सप्लेन करूंगा। इसका डेफिनेशन मैं जो है स्लाइड के फॉर्म में लगा दूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगा ताकि हम लोगों का टाइम बचे। आइए समझते हैं कि निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि निकट बिंदु क्या होता है। जैसे एक आंख है, इस आंख से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को अगर रखा जाता है तो वह वस्तु इस आंख को क्या होता है, बढ़िया से दिखाई देता है, अच्छे से दिखाई देता है। उसी वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। यानी इस आंख से निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, इस आंख से निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो इस आंख को क्या होगा, अच्छे से दिखाई देगा। उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। यानी इसके बाद का इसको क्या हो रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, पर इसके पहले आने पर क्या होगा, हमें दिखाई नहीं देगा। मतलब इससे इस आंख से निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु। अब निकटतम दूरी पर यहाँ भी हो सकता था, निकटतम दूरी तो बहुत सारी हैं, पर निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो क्या होना चाहिए भैया, ऑब्जेक्ट बढ़िया से दिखना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे रख देते निकटतम दूरी पर स्थित बिंदु यहाँ भी होगा, पर अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख देंगे, इस जगह पे ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, इस आंख को अच्छे से दिखाई नहीं देगा। इसीलिए बोल रहा है भैया कि आंख से निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु को रखा जाए तो वस्तु से क्या होनी चाहिए, अच्छे से दिखनी चाहिए। तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस आंख की निकट बिंदु कहते हैं। इसके बाद का दिखेगा, हाँ इसके बाद का दिखेगा, पर इसके पहले का नहीं दिख रहा होगा। निकट बिंदु से पहले का नहीं दिखता है, निकट बिंदु के बाद का दिखता है। क्लियर है? चलिए, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, निकट बिंदु। अब चाहे आंख स्वस्थ हो, चाहे आंख जो स्वस्थ नहीं हो, मतलब यहाँ पे डिफेक्ट भी इसमें होगा तभी कोई दिक्कत नहीं। निकट बिंदु का डेफिनेशन क्या रहेगा, यही रहेगा। जैसे मान के चलो कि एक आंख है जिसको 60 सेंटीमीटर, एक आंख है जिसको 60 सेंटीमीटर के पहले का नहीं दिखता पर इसके बाद का दिखता है, तो इसका निकट बिंदु क्या हो जाएगा, इसका जो निकट बिंदु क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर पर मिलेगा। निकट बिंदु हो जाएगा 60 सेंटीमीटर पर, और जो निकटतम दूरी होगी जहां तक ये अच्छे से देख रहा होगा, और वो होगी कितनी, 60 सेंटीमीटर। यानी इसको 60 सेंटीमीटर के बाद का दिख रहा होगा, पर 60 सेंटीमीटर के पहले का नहीं दिख रहा होगा। अगर बोल दिया कि एक आंख की जो निकट बिंदु है वो 60 सेंटीमीटर पर है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब भैया कि 60 सेंटीमीटर के पहले का इसको नहीं दिखेगा, पर इसके बाद का इसको दिख रहा होगा। अब दूर बिंदु की बात करें अगर, एक मिनट, यहाँ पे हेल्दी आई का, स्वस्थ आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी होती है, वो कितनी होती है, तो ये नोट लगा लेंगे आप लोग। क्या चीज, स्वस्थ आंख के लिए ना, हेल्दी आई के लिए, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्वस्थ आंख के लिए, अगर आंख अच्छी है, हेल्दी है, तो उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ये एक एवरेज वैल्यू है, किसी की 24 भी हो सकती है, किसी की 25.5 भी हो सकती है, किसी की जो है 26 भी हो सकती है। पर ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो वो होता है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्लियर होनी चाहिए, ये बढ़िया आंख रहेगी तब। ये वाला कैसा भैया, इसका जो
इसका जो निकटतम दूरी है ना, इसके स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कैसी आई है भैया, डिफेक्टिव आई है ना। अगर ये आंख अच्छी होती तो ये खिसक करके इस साइड आ जाता, मतलब कितनी दूरी पे आ जाता, तो करीब करीब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूर बिंदु क्या होता है, देखिए जैसे ये था कि आंख से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पे अगर किसी वस्तु को रखें तो अच्छे से ये दिखेगा, ठीक, वैसे ही इसमें क्या होगा, दूर बिंदु में तो आंख से अधिकतम दूरी पर, आंख से अधिकतम दूरी पर स्थित वह पॉइंट, वह बिंदु, ठीक, जहां पे अगर किसी वस्तु को हम रखेंगे तो क्या होगा, ये आंख इस वस्तु को अच्छे से देख रही होगी। ठीक है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, दूर बिंदु। फिर से सुनिए, आंख से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु को रखें तो आंख उस वस्तु को अच्छे से देख पाए, ठीक, या देखे, तो उस वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। यानी इसके बाद का दूर बिंदु का मतलब क्या भैया, ऐसा बिंदु, आंख से अधिकतम दूरी पर स्थित ऐसा बिंदु, ठीक, जिसके बाद का क्या होगा, अगर जिसके बाद ऑब्जेक्ट को रखा जाए, इस साइड ऑब्जेक्ट को रखा जाए, तो ये बिंदु क्या कर, ये आंख जो है क्या करेगा, उन ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा। ठीक है, हाँ, पर इसके पहले अगर रखा जाता है तो क्या होता है, देख लेते हैं। ठीक, दूर बिंदु क्या है भैया, आंख से अधिकतम दूरी पर, आंख से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर क्या करेगा, अगर कोई वस्तु रखा जाता है तो ये आंख अच्छे से देख पाती है। ठीक, तो इस वाले बिंदु को हम क्या बोलेंगे, दूर बिंदु, दूर बिंदु बोलेंगे, फार पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है। अब जैसे मान लो इस आंख का अगर दूर बिंदु तुम्हें दे रखा है 70 सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब है कि ये आंख 70 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए वस्तु को देख पाएगा, पर अगर 71, 72, 73 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसको अच्छे से नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो अधिकतम दूरी आंख के द्वारा देखी जा सकने वाली, आंख के द्वारा अधिकतम दूरी पर देखी जा सकने वाली वस्तु जो कि किसी बिंदु पर रखा होगा, उस वाले बिंदु को हम क्या बोलेंगे, ठीक, हम उस वाले बिंदु को बोलेंगे दूर बिंदु। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। मैं डेफिनेशन जो है इसका जो है स्क्रीन पे लगा दूंगा। ठीक है, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, नोट करने वाली बात यहाँ पे क्या है, अगर आंख अच्छी होगी, अगर आंख अच्छी होगी, ठीक, तो उसकी जो दूर बिंदु है वो कहाँ पे होगी, तो स्वस्थ आंख की, स्वस्थ, यहाँ पे आंख छूट गया है, ठीक, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ पे होता है, तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, दूर बिंदु अनंत पर होता है ना, इन्फिनिटी पर होता है। कैसे भैया, अगर हेल्दी आई है, अच्छी आंख है, ठीक, तो वो अधिकतम कितनी दूरी पर रखी हुई वस्तु को देख सकता है, तो भाई अधिकतम कितनी दूरी पर रखी हुई वस्तु को हम देख सकते हैं। अगर हमारी आंख अच्छी है तो हम स्टार्स को देख पाते हैं, है ना। और तारे कहाँ पे रखे हुए हैं भैया, तारे रखे हुए कहाँ पे, मतलब तारे कहाँ पे हैं, तो वो हमसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, अनंत दूरी पर हैं। तो हम क्या कहेंगे कि भैया हमारी आंख अच्छी है और हम अनंत पर रखे हुए या अनंत पर स्थित तारे को भी देख पा रहे हैं। इसका मतलब हमारी आंख की जो दूर बिंदु है वो कहाँ पे है, वो जो है अनंत पर है। ठीक है, तो स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ पे होता है, अनंत पर होता है। ठीक, अगर आंख खराब है, जैसे इसकी आंख कैसी रही होगी, खराब, तभी तो ये क्या कर पा रहा है, 70 सेंटीमीटर, इसका दूर बिंदु कहाँ पे, 70 सेंटीमीटर पर, मतलब इसके बाद का 70 सेंटीमीटर के बाद का इसको कुछ नहीं दिखने वाला, इसके पहले का दिखेगा, है ना। अगर 70 सेंटीमीटर की दूरी पर या 70 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको दिखेगा, विजिबल होगा, पर इसके बाद का नहीं दिखेगा, है ना। तो ये अधिकतम दूरी होती है जहां तक ये आंख क्या करेगा, अच्छे से देख पाता है। क्लियर। ठीक, पर ये कैसा आई है भैया, अभी करंट टाइम में डिफेक्टिव। अगर अच्छी आंख होती तो उसका दूर बिंदु कहाँ पे होता है, अनंत पर, मतलब ये जो 70 सेंटीमीटर ये कहाँ पे चला जाता, अनंत हो जाता। 70 सेंटीमीटर की जगह पे क्या होता, अनंत। अगर यहाँ कैसा रहा होता, स्वस्थ रहा होता तब। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज एक्कोमोडेटिंग पावर। चलिए ये समझते हैं कि स्वस्थ आंख के द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर 2 करके हम जो है इसको समझेंगे। पहले केस में जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, इन्फिनिटी पे, जब वस्तु कहाँ रखा होगा, अनंत पे रखा होगा, तब एक स्वस्थ आंख के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। और फिर दूसरे केस में जब ऑब्जेक्ट LDDB पर रखा होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा होगा, तो किस तरीके से प्रतिबिंब
बनेगा एक स्वस्थ आंख के द्वारा, वो देखेंगे हम। चलिए सबसे पहला हम करते हैं कौन सा, फर्स्ट केस, जब वस्तु कहाँ पे रखा हो, अनंत पर रखा हो, ठीक। तो ये बनेगा इसका, देखिए ये अपने पास आई हो जाएगा, ठीक है, ये आई लेंस हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है, ठीक, तो इन्फिनिटी से जो रेज आएंगे वो कैसे आएंगी, इन्फिनिटी से जो रेज आएंगे वो कैसे आएंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये कुछ ऐसे प्रकाश की किरण आएगी, और ये भी क्या होगा, कुछ प्रकाश की किरण आएगी। कैसे भैया, जब वस्तु अनंत पर रखा रहेगा, जब वस्तु अनंत पर रखा रहेगा तो उससे आने वाली जो प्रकाश की किरण है, इस वाले लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरणें आएंगी। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को जो ये लेंस है वो कहाँ पे मोड़ेगा, देखो अगर आंख अच्छी है, अगर आंख बढ़िया है, ठीक, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, अधिकतम होगी, ठीक। और इस केस में सिलेरी मसल्स यानी जो पक्षमाभी मांसपेशियां हैं वो न तो लेंस को स्ट्रेच करेंगी, ना ही वो कंप्रेस करेंगी, ना तो लेंस को खींचेंगी, ठीक है, ना ही वो उसको कंप्रेस कर रही होंगी, दबा रही होंगी, ठीक। तो यहाँ पे जो आंख है वो किस कंडीशन में होगी, तो रिलैक्स कंडीशन में होगी। तो इसको हम जो है रिलैक्स्ड कंडीशन भी कहते हैं, ठीक, या रिलैक्स्ड आई भी कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है, जब वस्तु जो है अनंत पर रखा होता है, तो जो आई रहता है या जो ये जो केस होता है उसको हम रिलैक्स्ड आई का केस भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, वस्तु को जब अनंत पर रखा जाता है तो ये प्रकाश की किरणें इस लेंस से अपवर्तन के बाद अगर आंख अच्छी है तो इसको कहाँ पहुंचाएगा, तो ये लेंस मोड़ करके कहाँ पहुंचा देगा, ये लेंस मोड़ करके इसको कहाँ पहुंचा देगा, तो रेटिना पर पहुंचा देगा। अगर आंख अच्छी है तो इस प्रकाश की किरण को ये क्या करेगा, लेंस मोड़ के कहाँ पहुंचाएगा, रेटिना पे, ताकि यहाँ पे क्या बन सके, इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बना, रेटिना पे। क्लियर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रे डायग्राम, ठीक, अगर आंख अच्छी है तो। अब दूसरा केस कौन सा है, तो जब वस्तु को किस पे रख देंगे हम लोग, एलडीडीबी पे रख देंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। तब कैसे बनेगा, तो ये हो जाएगा अपने पास आई का स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा लेंस। ऑब्जेक्ट को रख दिया कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पे। अब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, एलडीडीबी, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रख दे, मान लो कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इससे क्या होगा, इससे आएगी रेस ऐसे, इससे आएगी रेस ऐसे, ठीक। अब इस रे को जाना इधर चाहिए था, इस रे को जाना इधर चाहिए था, आगे तक बढ़ाते, है ना। पता है ना कि लेंस में आधी दूरी तक भेज देते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे रिफ्रैक्शन कराते हैं। अब क्या, अगर आंख अच्छी है तो क्या करेगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था अनंत पर तो ये रिलैक्स था, यहाँ पे सिलेरी मसल्स को कोई काम नहीं करना था। पर जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, आंख के पास आ गया, तो क्या होगा, इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या होनी पड़ेगी, उसको क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। घटेगा तभी पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगा तभी क्या करेगा, मोड़ के कहाँ लाएगा, मोड़ के रेटिना पर ला देगा। ये लेंस इन रेज को, इन प्रकाश की किरणों को मोड़ करके रेटिना पर कब पहुंचाएगा, जब इसकी फोकस दूरी कम होगी, यानी जब पावर ज्यादा होगी, ठीक। फोकस दूरी कम होगी तभी तो पावर ज्यादा होगी, और पावर ज्यादा होगी तभी तो मोड़ के कहाँ पहुंचाएगा, रेटिना पे, है ना। चलो, तो ये क्या करेगा, अगर इसकी पावर अच्छी है, ठीक, जो कि स्वस्थ आंख है भैया, बढ़िया आंख है, अच्छी आंख है, तो क्या होगा, सिलेरी मसल्स अपना अच्छा काम करेगी और इसको मोड़ करके, है ना, मतलब सॉरी, इसको दबा करके क्या करेगी, इसको लेंस को दबा करके कंप्रेस करके क्या करेगी, इसकी पावर को बढ़ा देगी, फोकस दूरी को घटा करके पावर को बढ़ा देगी। पावर बढ़ा देगी तो क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरणें डाइवर्ज हो रही थी, डाइवर्ज होकर के जा रही थी, इनको ये क्या करेगा, कन्वर्ज कर पाएगा कहाँ पे, रेटिना पर, ठीक, इस जगह पे। क्लियर है, तो रेटिना पे लाके मोड़ देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज। दोनों ही केस में जो प्रकाश की किरणें वो कहाँ मोड़ रही हैं, लेंस मोड़ करके कहाँ पहुंचा दे रहा है, रेटिना पर। बस डिफरेंस किसका है भाई, तो एक ऑब्जेक्ट है अनंत पर, एक ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, एलडीडीबी पर, या कह लो आंख के पास है। जब अनंत पर है तो
इसकी पावर क्या है, कम, ठीक, क्योंकि सिलेंडरी मसल से यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ना, इसकी पावर कम रहेगा तो ये मोड़ेगा तो कहाँ पहुंचा देगा, रेटिना पर, क्योंकि ये प्रकाश की किरण डाइवर्जिंग नहीं है, ठीक, तो यहाँ कम मोड़ना पड़ता है, इसलिए पावर यहाँ पे कम चाहिए होती है, इसलिए इसको कहाँ मोड़ के पहुंचाता है, ये रेटिना पर पहुंचा देता है, अच्छी आंख है तो। और यहाँ पे अगर आंख अच्छी है, स्वस्थ है, तो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट पास आने लगेगा तो इसकी फोकस दूरी घटने लगेगी, जिससे पावर बढ़ने लगेगी, पावर बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, ये मोड़ करके जो पहले से लाइट रेज डाइवर्स थी उनको मोड़ करके ज्यादा मोड़ करके कहाँ पहुंचा देगा, रेटिना पर पहुंचा देगा। तो ये स्वस्थ आंख के द्वारा इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया रे डायग्राम और ये भी क्या हो गया, रे डायग्राम, ठीक। अगर आंख अच्छी है तो क्या करेगी, चाहे ऑब्जेक्ट, चाहे वस्तु जो है आंख से दूर रखा हो, चाहे वस्तु आंख के पास रखा हो, दोनों ही केसेस में वो क्या करेगा, लाइट रेस को एक में कम मोड़ करके और एक में ज्यादा मोड़ करके कहाँ पहुंचा देगा, रेटिना पर, जिससे कि क्या होगा, उसका इमेज बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं आंख की संवेदन क्षमता के बारे में, एकॉमोडेटिंग पावर के बारे में। पहला केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, अनंत पर। जब ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखा जाएगा, ठीक, तो उस कंडीशन में ये जो आई का लेंस होता है वो रिलैक्स्ड होता है, ठीक है, शिथिल अवस्था में होता है, ठीक, रिलैक्स्ड कंडीशन, इसी को हम बोलते हैं क्या चीज, रिलैक्स्ड कंडीशन। जब जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, अनंत पर, जो ऑब्जेक्ट वस्तु अनंत पर रखा रहता है तो आंख किस कंडीशन में होता है, तो रिलैक्स्ड कंडीशन में होता है, ठीक है। रिलैक्स्ड कंडीशन की स्पेशलिटी क्या होती है कि इस टाइम पे जो फोकस दूरी की वैल्यू होती है, ठीक, फोकस दूरी का जो मान होता है वो कैसा रहता है, अधिकतम होता है, ठीक। ये जो लेंस है, इस लेंस की जो फोकस दूरी है, इस लेंस की ये जो फोकस दूरी है, ठीक है, वो कैसा होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे एफ कैसा रहता है, मैक्सिमम रहता है। अगर फोकस दूरी मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी, तो जो पावर है लेंस की, क्या चीज, लेंस की जो पावर है वो क्या होगी भैया, लेंस की पावर फोकल लेंथ की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, ठीक। यानी फोकस दूरी जितना ज्यादा, पावर क्या होगा उतना कम। तो पावर के बारे में क्या ख्याल है, तो पावर इस कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम। अगर ये न्यूनतम, ठीक, न्यूनतम। अगर फोकस दूरी कैसा है, अधिकतम, तो पावर कैसा रहेगा, न्यूनतम होगा। अब लेंस की पावर क्या होती है, शायद ये बताया हो तो बताया हो, नहीं बताया तो यहाँ बताता हूँ। लेंस की पावर क्या होती है, लेंस का काम क्या है, प्रकाश किरणों को मोड़ना। तो कोई सा भी लेंस प्रकाश किरणों को जितनी अच्छी तरीके से मोड़ता है, ठीक, बेंड करता है, उसकी पावर उतनी ही अच्छी होती है, ठीक। जैसे इसका काम क्या है, प्रकाश किरणों को मोड़ना, किस तरफ, मुख्य अक्ष की ओर। तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, अभिसरित करेगा। तो ये अपना काम कितना अच्छे तरीके से करता है, ठीक, मोड़ने का काम है इसका, तो कितना अच्छी तरीके से करता है, मोड़ता है, ठीक, वही इसकी क्या हो जाएगी, पावर। अच्छा, इसकी फोकस दूरी जितनी ज्यादा, इसकी फोकस दूरी जितनी ज्यादा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, उतनी कम, यानी मोड़ने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अगर फोकस दूरी कम, तो पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा। देखो, इसकी वैल्यू अगर कम होती है तो ये ज्यादा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। फिर से सुनो, फोकस दूरी की जो वैल्यू है, फोकस दूरी का जो मान है वो क्या, अगर कम होता है तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर फोकस दूरी ज्यादा तो पावर क्या चीज, कम। अगर फोकस दूरी की वैल्यू कम तो पावर की वैल्यू क्या चीज, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। रेसिप्रोकल रहता है यहाँ पे। अब सुनिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फोकस दूरी जब वस्तु अनंत पर रखा रहेगा तो फोकस दूरी कैसी होगी भैया, फोकस दूरी अधिकतम होती है, तो पावर कैसा होगा, मिनिमम। और पावर मिनिमम का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, अनंत पर रखा है, तो इससे आने वाली जो किरण होगी वो कैसी होगी भैया, मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे आ रही है, तो इसको जाना कैसे चाहिए था, इस तरीके से। और ये क्या करेगा, इसको मोड़ेगा, है ना, इसको क्या करेगा, मोड़ेगा। अब बताओ हम क्या चाहते हैं, या आंख क्या चाहती है, आंख चाहती है कि इन प्रकाश किरणों को मोड़ करके कहाँ पहुंचा दिया जाए, रेटिना पर। तो ये क्या करेगा, कहाँ पहुंचाएगा, रेटिना पर। अभी यहाँ पे सिलेरी मसल्स काम वाम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भैया, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है, रिलैक्स्ड आई का केस है ना, रिलैक्स्ड आई का केस है, शिथिल अवस्था में आई है। इस केस में क्या होता है, सिलेरी मसल्स को कुछ काम नहीं करना होता है ना। ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है तो यहाँ पे सिलेरी मसल्स, पक्षमाभी मांसपेशियां जो लेंस को घटाती बढ़ाती हैं, वो यहाँ पे काम नहीं कर रही होंगी। समंजन क्षमता
उसी से रिलेटेड है। देखिएगा, अब क्या करते हैं, आंख को यहाँ पे आंख के पास रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आंख के पास रखते हैं ऑब्जेक्ट को। जब आंख के पास रखेंगे तो और पास कर देते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे आएगी, एक लाइट रे ऐसे आएगी, ठीक है। पहले कैसा आ रहा था, मुख्य अक्ष के समांतर, और यहाँ पे कैसा आ रहा है, कुछ इस तरीके का लाइट आएगा जब ऑब्जेक्ट एकदम पास रखा होगा तब। तो इस रे को जाना इधर चाहिए था, पर ये रे, इस रे को जाना इधर चाहिए था, पर इस लेंस को क्या करना है, इस लेंस का काम है प्रकाश किरणों को मोड़ करके कहाँ पहुंचाना, इस रेटिना पर पहुंचाना, ताकि रेटिना पर जब ये मिले तो इस वाले वस्तु का क्या बने, इमेज बने, और ये क्या करे, उस इमेज का सिग्नल भेज सके कहाँ पे, ब्रेन पर, ठीक, ताकि ब्रेन जो इसको रीड करे और उससे पता चले कि यहाँ पे कोई एक वस्तु रखा हुआ है। तो अब इस वाले केस में अगर ध्यान से देखें तो प्रकाश की किरण को जब अगर ये अच्छे से मोड़ पा रहा होगा तो ऐसे मोड़ देगा, सॉरी ये ऐसे मोड़ेगा, और इस वाले में ये कैसे करेगा, यहाँ पे ऐसे मोड़ेगा प्रकाश किरण को, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे किस वाले में ज्यादा मोड़ना है, इस वाले में ज्यादा मोड़ना है कि इस वाले में ज्यादा मोड़ना है, शुरू समझो। जैसे यहाँ पे जब प्रकाश की किरण आ रही थी तो इसको मान लो कि 30 डिग्री मोड़ना था, पर क्या यहाँ भी 30 डिग्री मोड़ना है, क्या इस कंडीशन में भी 30 डिग्री मोड़ना है कि 30 डिग्री से ज्यादा मोड़ना है। पहले प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी तो ये 30 डिग्री था, पहले प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी तो ये 30 डिग्री था, पर इस बार क्या 30 डिग्री ही मोड़ना है कि ज्यादा मोड़ना है। तो इस बार हमें क्या करना है, प्रकाश की किरण को, मतलब इस आंख के लेंस को जो आने वाली प्रकाश की किरण है, जो आने वाली प्रकाश की किरण है, इसको क्या करना है, मोड़ना है, पर पहले वाले से ज्यादा मोड़ना है। अगर पहले वाले से ज्यादा मोड़ना है तो इसकी पावर भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा कि कम, इसकी पावर, इस लेंस की पावर कैसी होनी चाहिए, इस लेंस की जो क्षमता है वो कैसी होनी चाहिए, ज्यादा कि कम, मोड़ने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 100% इस वाले से ज्यादा होनी चाहिए। और लेंस के मोड़ने की क्षमता ज्यादा कब होगी, जब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम। इसकी फोकस दूरी जब कम हो जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, मोड़ने की बढ़ जाएगी, है ना, ये इसको ज्यादा मोड़ पाएगा। क्यों भैया, क्योंकि पावर का रिलेशन यहाँ पे देखा गया भैया, जब फोकस दूरी क्या होता है, कम, तो पावर ज्यादा होती है। जब इसकी फोकस दूरी कम होगी तो पावर ज्यादा हो जाएगा, और पावर यहाँ ज्यादा चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि जो प्रकाश की किरण है वो डाइवर्जिंग है ना, वो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको मोड़ना है। पहले 30 डिग्री मोड़ना था, अभी यहाँ पे 60 डिग्री मान लो, 70 डिग्री मान लो, इतना मोड़ना है, तो ज्यादा मोड़ना रहेगा तो पावर भी ज्यादा चाहिए, और पावर ज्यादा चाहिए तो क्या होना चाहिए, फोकस दूरी कम होनी चाहिए। फोकस दूरी कम कौन करेगा, तो फोकस दूरी कम कौन करता है, सिलरी मसल्स, ठीक है। तो जो सिलरी मसल्स है, जो पक्षमावी मांसपेशियां हैं, वो लेंस की फोकस दूरी को क्या कर देती हैं, घटा देती हैं। कैसे घटा देती हैं, इसको कंप्रेस कर देगी, इसको कंप्रेस कर देगी, है ना, सिलरी मसल्स को कंप्रेस कर देगी, लेंस कैसा हो जाएगा, ये जो लेंस है वो मोटा हो जाएगा। लेंस मोटा हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी फोकस दूरी घट जाएगी। ये लेंस अभी पतला है ना, इसी को अगर थोड़ा सा दबा दिया जाए तो ये लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा। तो अभी इसकी फोकस दूरी ज्यादा आ रही थी, अभी इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर है भाई, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना होता है, फोकस दूरी को घटाना होता है ताकि पावर इसकी बढ़ जाए, और यहाँ पे क्या करना होता है, फोकस दूरी की वैल्यू को जो है ज्यादा रखना होता है ताकि इसकी पावर क्या हो, कम रहे। पावर कम रहेगी तो कम मोड़ेगा, और कम मोड़ करके कहाँ पहुंचा देगा, कम मोड़ करके कहाँ पहुंचा देगा, तो रेटिना पर पहुंचा देगा। और यहाँ ज्यादा मोड़ करके कहाँ पहुंचाएगा, रेटिना पर, जिससे कि क्या हो, बढ़िया से अच्छी इमेज यहाँ पे बन सके, ठीक है। अब सुनो, जब वस्तु कहाँ पे था, अनंत पे, ठीक, तब इसको यहाँ पे सिलरी मसल्स को कोई काम नहीं करना था, पक्षमावी मांसपेशी को कोई काम नहीं करना था लेंस की फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने के लिए। और इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, अनंत पर, तो इस स्थिति में, ठीक, जो फोकल लेंथ की वैल्यू होगी, जो फोकस दूरी की वैल्यू होगी, वो कैसी होगी, अधिकतम होगी। आंख के लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो अधिकतम होगी, और इस टाइम पे सिलरी मसल्स कोई काम वाम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। पर जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आते जाएंगे, वैसे वैसे क्या करना होगा, जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को पास लेके आएंगे वैसे वैसे इसकी जो पावर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये इसके पास आएगा, ठीक, तो ये रेज पैरेलल नहीं रह जाएंगी, ये रेज कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, है ना। तो हमें इसकी पावर ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए। जब अगर रेज ऐसे होंगी, जब पास आएगा, जब ऑब्जेक्ट पास आएगा तो रेज कुछ कैसे होने लग जाएंगी, तो रेज कुछ जो है, प्रकाश की किरणें जो है कुछ इस तरीके से होने लग जाएंगी, ठीक है, डाइवर्जिंग होने लग जाएंगी, ठीक, अपसरित होने लग जाएंगे। तो अपसरित प्रकाश की किरणों को मोड़ कर रेटिना पर ये कब पहुंच जाएगा, जब इसकी पावर
ज़्यादा रहेगी, और पावर ज़्यादा रहने के लिए इसकी फोकस दूरी का बदलना बहुत जरूरी है। और फोकस दूरी को बदलेगा कौन? पक्षमाभी मांसपेशियां बदलती हैं, ठीक। कि फोकस दूरी को या तो कम कर देंगे या तो ज़्यादा कर देंगे। अगर ये इसके पास आ रहा है, अगर वस्तु आँख के पास आ रहा है, तो क्या होगा? फोकस दूरी की वैल्यू को घटाना पड़ेगा ताकि इसकी पावर क्या हो जाए? बढ़ जाए। मान लो अगर यही वाला जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम किधर लेके जाएं? दूर लेके जाएं। तो जैसे जैसे हम दूर लेके जाएंगे, मान के चलो यहाँ पे लेके आ गए, तो इससे आने वाली रेस कैसी हो जाएंगी? इससे जो आने वाली रेस है, ठीक, इतना डाइवर्जिंग नहीं होगी, है ना। इससे आने वाली जो प्रकाश की किरण होगी, इसका एंगल और इस वाले का एंगल, ठीक, दोनों बराबर नहीं होगा। यहाँ पे एंगल कम हो जाएगा, ठीक। मतलब इससे आने वाली, अगर इसको बहुत दूर कर दे, इससे क्या करें हम लोग? धीरे 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 इसको दूर लेके जाने लग जाए, तो ये जो प्रकाश की किरण है वो धीरे धीरे कैसे हो जाएगी? समांतर होने लग जाएगी, है ना। यानी ये जो रेज है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, ठीक। तो इसकी जो पावर है वो घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? अगर वैसा ही रहेगा तो मोड़ करके कहीं और पहुंचा देगा, है ना। तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए? इसकी पावर जो है घट जानी चाहिए ना। पावर कब घटेगी? जब फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। जब फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ेगी, तो पावर घटेगी। यानी जब पास आएंगे, आँख के पास आएंगे, तो फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी क्या होती है? वो जो है घटने लगती है, ताकि पावर क्या हो सके? बढ़ सके। और जब ये दूर जाता है तो क्या होता है? जब वस्तु दूर जाता है आँख से, तो क्या होता है भैया? यहाँ पे फोकस दूरी की वैल्यू बढ़नी चाहिए ताकि पावर क्या हो सके? घट सके। पावर घटेगा, है ना, जो इसकी शक्ति है वो घटेगी, तो क्या होगा? मोड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। और मोड़ने की क्षमता कम हुई तो कहाँ पहुंचा देगा? रेटिना पर। तो कुल मिला जुला करके जो समंजन क्षमता है वो क्या होता है? आँख की जो समंजन क्षमता है वो क्या होती है? आँख के द्वारा लेंस की फोकस दूरी को जो एडजस्ट करने की पावर होती है। फोकस दूरी, यहाँ पे जो फोकस दूरी है लेंस की, उसको क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है ना, समायोजित कर रहा है, संयोजित कर रहा है। एक तरह से कहें तो संयोजित नहीं, समायोजित कर रहा है, ठीक। हिंदी यार बढ़ाकर बढ़िया, ठीक। देखो सुनो, जो लेंस है, लेंस की जो फोकस दूरी है, उस फोकस दूरी को एडजस्ट करने की जो पावर होती है, आँख के पास अपने लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने की जो पावर होती है, ठीक, उसी पावर को हम कहते हैं क्या चीज? एक्कोमोडेटिंग पावर या समंजन क्षमता, ठीक। क्या क्लियर है? क्या एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कि जो समंजन क्षमता होता है वो क्या होता है? तो आँख के द्वारा आँख के लेंस की फोकस दूरी को कंट्रोल करने की, है ना, नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। कभी आँख जो है लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा देता है, कभी घटा देता है। तो ये जो पावर होती है उसकी खुद से वो अपनी लेंस की फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकता है, उसी पावर को हम कहते हैं आँख की समंजन क्षमता। इसका डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। आइए समझते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन को, दृष्टि दोष को। दृष्टि दोष क्या होता है? तो एक आँख के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, वो ऑब्जेक्ट अच्छे तरीके से विजिबल नहीं होगा। अगर अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होगा तो हम कहेंगे कि भैया आँख में क्या आ गया है? दोष आ गया है। आँख में कौन कौन से दोष आ सकते हैं? आने के तो बहुत सारे आ सकते हैं, पर हमें फिजिक्स के अंदर कौन सा पढ़ना है, ठीक। तो उसमें सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया। दूर दृष्टि दोष को हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस, और जरा दृष्टि दोष को हम कहते हैं प्रेसबायोपिया, ठीक है। आइए समझते हैं कि मायोपिया क्या होता है। सबसे पहला मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? देखो, इस दोष में क्या होता है? जैसा नाम इसका लिखा हुआ है हिंदी में, निकट दृष्टि दोष। तो ऐसा हमें लगता है कि इसमें जो दोष होगा वो कौन सा होगा? कि एक ऑब्जेक्ट जो कि आँख के पास रखा होगा। ऐसा हमें लगता है कि एक ऑब्जेक्ट जो आँख के पास रखा हुआ है और वो अच्छे से नहीं दिखेगा। देखो दोष का नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष, ठीक। इसमें क्या होता है कि आँख के पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट एकदम मस्त दिखता है, बढ़िया दिखता है। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो कहाँ पे रखा हुआ है? आँख के पास रखा हुआ है, निकट रखा हुआ है, वो बढ़िया दिखेगा। पर जो आँख से दूर रखा होगा, ठीक, जो ऑब्जेक्ट आँख से दूर रखा होगा और वो ऑब्जेक्ट बढ़िया नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। नाम कैसा है? नाम निकट दृष्टि दोष। तो ऐसा लग रहा है कि निकट का वस्तु नहीं दिखेगा, ऐसा लग रहा है नाम निकट दृष्टि दोष होने की वजह से। पर हो क्या रहा है? ठीक उल्टा, कि जो नाम है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि
दोष। ऐसा लगा कि दोष कौन सा है, निकट वाला, कि ऑब्जेक्ट अगर पास रखा रहेगा, वस्तु अगर निकट रखा रहेगा तो वो नहीं दिखेगा, ऐसा लग रहा है ना, पर होता नहीं है। रियलिटी क्या भैया, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु क्या होती है, निकट की वस्तु, पास की वस्तु क्या होती है, अच्छी दिखती है। ठीक, निकट की वस्तु अच्छी दिखती है। ठीक, लेकिन दूर की वस्तु ठीक अच्छी नहीं दिखती है। दूर की वस्तु अच्छी नहीं दिखती। क्या क्या लिख रहा हूं भाई मैं, दूर की वस्तु अच्छी नहीं दिखती है। ठीक, नाम के ठीक विपरीत है। नाम है निकट दृष्टि दोष, कि निकट का नहीं दिखेगा ऐसा लग रहा है, पर रियलिटी क्या है, निकट का ही क्या होता है, बढ़िया दिखता है, और दूर का क्या होता है, अच्छा नहीं दिखता है। अगर कोई वस्तु कहाँ पे रखा होगा, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो क्या होगा, उसको निकट की वस्तु अच्छी दिखेगी, पर दूर की वस्तु क्या होगी, अच्छी नहीं दिख रही होगी। ठीक है, क्लियर है, एकदम याद रखिए कि निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है, कि निकट की वस्तु अच्छी दिखना और दूर की वस्तु का अच्छी ना दिखना, अच्छा ना दिखना। ठीक, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस व्यक्ति को, है ना, जिस व्यक्ति को ऐसा होता है कि पास का बढ़िया दिखता है और दूर का अच्छा नहीं दिखता है, बढ़िया नहीं दिखता है, तो उसको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। देखा होगा आपने, कुछ लोग जो है एकदम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, घर ही पे देखा होगा आपने, तो एकदम बिल्कुल पास करके पढ़ते हैं, है ना, एकदम आँख के पास कर देंगे, एकदम चिपका देंगे। अगर वो दूर कर दें, अगर उस पेपर को दूर कर दें तो उनको अच्छे से नहीं दिखेगा। तो जो पेपर को एकदम पास लाके ऐसे पढ़ रहा होता है, ठीक, उसको कौन सी बीमारी है, तो उसको कौन सी बीमारी रहेगी, निकट दृष्टि दोष। एकदम निकट लाके पढ़ रहा है तो कौन सी बीमारी भैया, निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा है भैया, निकट का अच्छा दिख रहा है और दूर का अच्छा नहीं दिख रहा है, निकट का अच्छा दिख रहा है और दूर का अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको पास का बढ़िया दिखे पर दूर का बढ़िया न दिखे, उसको हम कहते हैं कि कौन सी बीमारी है, तो निकट दृष्टि दोष है। अब इसमें रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक, रे डायग्राम, तो केस नंबर फर्स्ट लेंगे, जब वस्तु कहाँ रखा हो, जब वस्तु आंख के पास रखा हो। ठीक, तब कैसी इमेज बनेगा, आंख के पास रखा हो। देखो, जब आंख के पास रखा रहेगा, आंख के नजदीक होगा तो उसको मस्त दिख जाएगा, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगी। नाम भले ही निकट दृष्टि दोष है ना, पर पास रहता है तो बढ़िया दिखता है। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, आंख के पास, मान लो ऑब्जेक्ट इस जगह पे है, ठीक, तो रेज ऐसे आएंगी, रेज ऐसे आएंगी, है ना, इन रेज को जाना इधर चाहिए था, इन रेज को जाना इधर चाहिए था, पर ये क्या करेगा, ये जो लेंस है, देखो बढ़िया दिखना है ना, अच्छा दिखना है, इसका मतलब क्या है कि ये जो रेज हैं, ये जो प्रकाश की किरणें हैं, जो ऑब्जेक्ट पास रखा हुआ है आंख के, इससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं लेंस की ओर, ठीक, लेंस क्या करेगा, उन प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा। ठीक है, उन प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा और मोड़ करके कहाँ पहुंचाएगा, देखो इमेज तो अच्छा बनना है ना, इसके इमेज को तो ये बना देगा, तो मोड़ करके कहाँ पहुंचा देगा, रेटिना पर। कहाँ पहुंचा देगा, अरे रेटिना पर पहुंचाएगा प्रतिबिंब को, तभी तो यहाँ पे क्लियर इमेज बन रहा होगा, क्लीन इमेज बन रहा होगा। बात समझे, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। तो जब वस्तु आंख के पास रखा होगा, ठीक, आंख के पास रखा होगा, तो प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, पास है, इससे आने वाली रेज ऐसी रहेंगी और ये जो लेंस है प्रकाश किरणों को क्या करेगा, मोड़ करके पहुंचा देगा कहाँ पे, रेटिना पर। ठीक है, अब सुनिए, इस कंडीशन में जब निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक, तो इसकी फोकस दूरी क्या, देखो ये कौन सा कंडीशन है भाई, इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट पास रहता है, उस कंडीशन में, उस दिशा में जो लेंस की फोकस दूरी है वो
ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, या कम होती है कि ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में जो फोकस दूरी होती है वो घट जाती है, जिससे कि पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। और पावर बढ़ जाता है तो ये मोड़ करके कहाँ पहुँचा देता है, ये मोड़ करके कहाँ पहुँचा देता है, रेटिना पर पहुँचा देता है। किसको, प्रकाश की किरणों को। अब सुनिए, तो ये हो गया रे डायग्राम। ठीक, ये कौन सी डिफेक्टिव आई की बात चल रही है ना, निकट दृष्टि दोष में ये पहला केस है, केस नंबर फर्स्ट। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, आंख के पास रखा होगा, तो इस तरीके से क्या करेगा, वो इमेज बना देगा कहाँ पे, रेटिना पे। तो ये हो गया रे डायग्राम। ठीक, डिफेक्टिव आई का रे डायग्राम। ठीक, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, जब वस्तु जो है आंख के पास रखा होगा। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 है जब वस्तु आंख से दूर रखा हो। ठीक, आंख से दूर की जगह पे हम क्या कर ले, अनंत पे कर लेते हैं। ठीक, जब वस्तु आंख से दूर कह लो, या जब वस्तु अनंत पर रखा हो। अनंत पर रखा हो, दूर रखा है का मतलब पता होना चाहिए भैया कि काफी दूर रहेगा तो उसको हम अनंत ही ले लेते हैं। 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर की जो दूरी होती है वो अनंत ही हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है जब वस्तु अनंत पर रखा हो। उस केस में क्या होगा, ध्यान देखिएगा। ये अपने पास हो गया आई। ठीक, ये अपने पास आई हो गया, और ये हो गया आई लेंस। ये अपने पास, इसको बनाना चाहे तो बना लो, नहीं तो रहने दो। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ पे भी है, ऑब्जेक्ट को रख दिया अनंत पर, पहले पास रखा, अब कहाँ रख रहे हैं, दूर रख रहे हैं। अब जब ऑब्जेक्ट दूर रहेगा, है ना, तो क्या होगा, इसको देखना बंद हो जाएगा, अच्छे से ये नहीं देख पाएगा। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो ऑब्जेक्ट से जो आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो कैसे होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब देखो, इसकी पावर यहाँ पे कैसी थी, इसकी पावर यहाँ पे कैसी थी, ज्यादा थी, फोकस दूरी कम थी, है ना, पावर ज्यादा थी। अब हम क्या कर रहे हैं भैया, ऑब्जेक्ट को पीछे खिसका रहे हैं, ऑब्जेक्ट को, वस्तु को आंख से दूर लेके जा रहे हैं। तो इसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, इसकी फोकस दूरी बढ़नी चाहिए, ताकि पावर क्या हो सके, घट सके। फोकस दूरी इसकी बढ़ेगी तो पावर क्या होगा, घटेगा। फिर से देख लो, P इज इक्वल टू क्या चीज, 1/f। इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगा, पावर घटेगा तो मोड़ने की पावर क्या हो जाएगी, कम, है ना, मोड़ने की पावर कम हो जाएगी। पर दिक्कत क्या है, इसकी पावर क्या होनी चाहिए थी, घटनी चाहिए थी, पर पता नहीं किस वजह से, है ना, मालूम नहीं क्या रीजन है, यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी पावर घटी नहीं। जब ऑब्जेक्ट दूर गया, जब ऑब्जेक्ट इस आंख से दूर गया तो क्या हुआ कि भैया इसकी पावर घटनी चाहिए थी, पर पावर घटी नहीं। अगर पावर घटेगी नहीं तो पहले अगर ये इसको 50 डिग्री मोड़ रहा था तो अभी भी कितना मोड़ेगा, 50 डिग्री, है ना, अभी भी कितना मोड़ेगा, 50 डिग्री। पर ये तो डाइवर्जिंग रेस थी, इनको 50 मोड़ा तो पहुंचा दिया रेटिना पे। पर अगर इसको 50 डिग्री मोड़ दिया, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ऐसी वाली किरणों को अगर 50 डिग्री मोड़ देगा तो क्या नहीं लग रहा कि ये प्रकाश की किरण पहले ही कहीं मिल जाएगी। ये प्रकाश की किरण अगर 50 डिग्री मोड़ देता है प्रकाश की किरण को तो ये पहले ही मिल जाएगी, है ना। मतलब कि यहाँ से अगर 50 डिग्री मोड़ रहा है तो रेटिना पहुंचा रहा है, अगर यहाँ से 50 डिग्री मोड़ देगा, यहाँ से ही तो 50 डिग्री मोड़ेगा तो क्या ये मोड़ करके पहले ही नहीं मीट करा देगा, क्या ये प्रकाश की किरण को पहले ही मोड़ देगा क्या रेटिना से। तो रेटिना से क्या करता है, इस वाले केस में निकट दृष्टि दोष में जब वस्तु कहाँ पे होती है, आंख से दूर रखी होती है, तो उससे आने वाली प्रकाश की किरण लगभग पैरेलल होती है, समांतर होती है। तो उन समांतर प्रकाश की किरणों को ये क्या करता है, पहले ही मोड़ देता है, रेटिना से पहले ही मोड़ देता है। क्या रीजन होता है भैया, तो रीजन ये होता है कि इसकी फोकस दूरी क्या रहती है, इसकी फोकस दूरी की जो वैल्यू है वो कम रहती है, जिसकी वजह से इसका पावर ज्यादा हो जाता है। ठीक, इसका पावर ज्यादा रहेगा तो पहले ही क्या करेगा, इसको मोड़ देगा। पहले वाले केस में क्या था, डाइवर्जिंग रेस थी, अभिसरित प्रकाश किरण, अपसरित प्रकाश की किरणें थी, फैली हुई प्रकाश की किरणें थी। तो इसको मोड़ा तो कहाँ पहुंचा दिया, रेटिना पे। पर इसको मोड़ा तो क्या हुआ, इसको जब मोड़ा तो उतना ही मोड़ रहा है
तो इस वजह से क्या हुआ, ये पहले ही क्या हो गया, आपके आके मीट कर गया, मिल गया, है ना, क्योंकि ये प्रकाश किरण ऐसी थी, ठीक, पैरेलल थी, पैरेलल रहेगी तो 50 डिग्री मुड़ेगा तो ये पहले ही मिल जाएगी। तो एक तो रीजन होता है भैया कि इसकी फोकस दूरी, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का कारण होता है इसकी फोकस दूरी का क्या हो जाना, इसकी फोकस दूरी का कम हो जाना, इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक। और सिलेरी मसल्स को क्या करना चाहिए था, जब ऑब्जेक्ट दूर गया, इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी तो पावर बढ़ जाएगी, इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी तो पावर बढ़ जाएगी, है ना। अब जब ऑब्जेक्ट दूर गया था तो फोकस दूरी को क्या होना चाहिए, घटना चाहिए था, पर नहीं घटा। क्यों नहीं घटा, क्या पता लेंस जो है कड़ा हो गया होगा, या सिलेरी मसल्स अपना काम अच्छे से नहीं कर रही होगी, कुछ भी हो सकता है, या तो सिलेरी मसल्स खराब हो गई होगी, या फिर ये लेंस जो है कैसा हो गया होगा, कड़ा हो गया होगा, जिसकी वजह से इस लेंस की फोकस दूरी जो कि बढ़नी चाहिए थी, बढ़ी नहीं, है ना, पहले घट गई थी, है ना, यहाँ पे बढ़नी चाहिए थी फोकस दूरी, नहीं बढ़ी। फोकस दूरी बढ़ी होती तो पावर घटा होता, पावर घटा होता तो ये कहाँ मुड़ा होता, ये रेटिना पर मुड़ा होता, पर ये तो स्वस्थ आंख में होता है, इसका आंख खराब है, आंख में जो खराबी है वो क्या है कि इसके लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई है, घट गई है, और जो कि बढ़नी चाहिए थी बढ़ी नहीं, जब ऑब्जेक्ट दूर गया तो बढ़नी चाहिए थी पर बढ़ी नहीं, क्यों, क्योंकि लेंस क्या पता कड़ा हो गया, या हो सकता है तुम्हारा सिलेरी मसल्स खराब हो गया हो, जिसकी वजह से फोकस दूरी जो है एडजस्ट ही नहीं हो पाया, है ना, समंजन जो क्षमता थी लेंस को कम या ज्यादा करने की, लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की, वो रही नहीं गया, सिलेरी मसल्स की खराब होने की वजह से, या लेंस के कड़ा होने की वजह से, ठीक, टफ होने की वजह से, इस वजह से क्या हो, इसकी फोकस दूरी बढ़ी नहीं है, तो पावर घटा नहीं है, पावर घटा नहीं तो पहले ही मोड़ दिया है। या दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा कारण क्या हो सकता है, तो दूसरा कारण हो सकता है कि ये आईबॉल की जो साइज है वो साइज ही क्या हो गया हो, बड़ा हो गया हो, पहले वाले में साइज बड़ा था, मान के चलो बड़ा था साइज, तो इसकी पावर ज्यादा थी लेंस की मोड़ने की, तो प्रकाश, इस वाली प्रकाश की किरण को मोड़ करके कहाँ पहुंचा दिया, रेटिना पर, ठीक है, रेटिना पे, मतलब इसकी पावर जैसी भी थी, है ना, यहाँ पे लेंस की पावर ज्यादा थी और ये रेस ऐसे आ रही थी, तो इनको मोड़ करके कहाँ पहुंचा दिया, रेटिना पर, भले ये रेटिना जो है तुम्हारा इससे दूर, काफी दूर, पर यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ये आईबॉल की साइज बड़ी होगी तो इसके मोड़ने की पावर तो वही रहेगी, है ना, क्या पता सिलेरी मसल्स और लेंस जो दोनों सही काम कर रहे हो, पर जो मोड़ने की पावर यहाँ पे थी वही मोड़ने की पावर अगर इसमें भी रहेगी तो ये तो रेस ऐसी है, यहाँ पे ऐसा है, ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये कहाँ नहीं पहुंचा पाएगा, ये कहाँ नहीं पहुंचा पाएगा, रेटिना पे नहीं पहुंचा पाएगा, यहाँ पहले ही मोड़ देगा, यहाँ पावर ज्यादा है, घटना चाहिए था, पर पावर ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, ये पहले ही मोड़ दिया, ठीक। तो क्या कर रहा है भैया, ये यहाँ पे आईबॉल की साइज क्या है, आईबॉल की साइज बड़ी हो गई है, क्या पता है सिलेरी मसल्स और लेंस दोनों बढ़िया है, मानता हूँ सिलेरी मसल्स और लेंस दोनों अपना सही काम कर रहे हैं ना, ये इसको कंप्रेस कर रहा है या स्ट्रेच कर रहा है उसकी सही है, मतलब जो भी पावर है वो सही है, पर यहाँ पे आईबॉल की साइज क्या हो गई है, मान लो कि आईबॉल की साइज जो है बड़ी हो गई है, आईबॉल की साइज बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा रहेगा इससे जो रेज आएंगी, ठीक, ये लेंस की पावर को बढ़ा करके, मतलब इसकी फोकल लेंथ को घटा के लेंस की पावर को बढ़ा के ये क्या करेगा, मोड़ेगा इस रेज को और कहाँ पहुंचा देगा, रेटिना पे पहुंचा देगा, है ना। अब ये रेज को पहुंचा दिया रेटिना पे, पर इस वाली रेज को ये रेटिना पे नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इसको भी अगर ये पूरी ताकत से मोड़े तो कहाँ मोड़ देगा, पहले ही मोड़ देगा, इसको पूरी ताकत से मोड़ा है, ये इतना था तो इसको 50 डिग्री मोड़ा तो कहाँ पहुंचा दिया, रेटिना पे, पर इस वाले को मोड़ेगा तो रेटिना पे नहीं पहुंचाएगा, रेटिना से क्या करेगा, पहले ही मोड़ देगा, ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक। एक बार में इसको समझो कि इसमें दो दिक्कतें आती हैं, दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो इसकी फोकस दूरी, पहला प्रॉब्लम, ठीक, इसमें रीजन क्या है, कारण, ठीक, कारण, तो इसका कारण क्या है, पहला फोकस दूरी का क्या होना, फोकस दूरी का एफ का बढ़ जाना, ठीक है, फोकस दूरी का नहीं, फोकस दूरी का घटना और पावर का बढ़ना, ठीक, एफ जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, एफ का घटना, ठीक, जिससे कि पावर क्या होता है, एफ घटेगा, ठीक, तो पावर क्या होगा, पावर का बढ़ना, ठीक, या करके बढ़ना, ठीक, एफ का घटना
या पी का बढ़ना, पावर का बढ़ना। तो ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण क्या होता है, ये तुम्हें सब जो है लैंग्वेज मिल जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा रीजन क्या है, तो दूसरा रीजन है जो आईबॉल की साइज है, वो आईबॉल की साइज क्या हो गई होगी, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई होगी। आईबॉल की साइज अगर बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक, तो ये क्या करेगा, जब प्रकाश की किरण को मोड़ेगा तो मोड़ करके पहुंचा ही नहीं पाएगा कहाँ पे, रेटिना पे। जब मोड़ेगा तो मोड़ करके कहाँ नहीं पहुंचा पाएगा, आईबॉल की साइज बड़ी होने की वजह से रेटिना पे नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया होगा, आईबॉल की साइज मतलब आंख के गोलक का ना, आंख के गोलक का आकार, आंख के गोलक का आकार बढ़ गया होगा या बढ़ना, ठीक। एक बार वो लिखें, आईबॉल की साइज, साइज ऑफ आईबॉल इंक्रीज्ड, साइज ऑफ आईबॉल इंक्रीज्ड, ठीक, या INCREAS हो इंक्रीज्ड, ये हुआ होगा, ठीक है। इस वजह कारण ये हो गया, रीजन ये हो गया, ठीक। अब कारण पता चल गया, करेक्शन कैसे करें, इसको सही कैसे करें, करेक्ट कैसे करें। तो देखो पावर इसका क्या हो गया है, पावर इसका बढ़ गया है, पावर घटाना है, पावर बढ़ गया है, पावर घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, पावर घटाने के लिए मुझे यहाँ पे एक लेंस लगाना पड़ेगा। और कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कॉन्केव लेंस लगाते हैं, ठीक, अवतल लेंस लगाते हैं। याद कर लो कि जब निकट दृष्टि दोष रहेगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, तो ये तो हो गया कारण। अगर निवारण की बात चले तो निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, तो निवारण के लिए हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। अगर निवारण करना इसका है ना, इस प्रॉब्लम को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। अवतल लेंस लगाने से क्या होगा, अवतल लेंस लगाने से क्या फायदा होगा, ठीक। तो जब अवतल लेंस लगाएंगे तो अवतल लेंस प्रकाश की किरण को पहले ही क्या कर देगा, थोड़ा थोड़ा मोड़ देगा। अब थोड़ा थोड़ा अगर मोड़ दिया प्रकाश की किरण को तो क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरण इधर जाने लग जाएगी। अब लेंस की पावर क्या है, मान लो ज्यादा, ठीक, इसने पहले ही मोड़ दिया थोड़ा थोड़ा, जब मोड़ देगा तो क्या होगा, अब ये प्रकाश की किरण को पहले से थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया है, ठीक। मान लो कि ये जो लाइट रे इधर जा रही थी, अब इस लाइट रे को यहाँ पे लेंस लगा करके इस लाइट रे को पहले ही मोड़ दिया थोड़ा थोड़ा, मोड़ देंगे तो अब ये लाइट रे डाइवर्ज हो गई। तो अब यहाँ से अगर मोड़ेगा, ठीक, अगर यहाँ से मोड़ेगा, मान लो लाइट रे ऐसे जा रही है, अगर यहाँ पे लेंस लगा के इस लाइट रे को पहले ही मोड़ दिया तो अभी लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, अगर ये लेंस नहीं रहा होता तब। पर ये लेंस तो मोड़ेगा, तो अब कितना मोड़ेगा, मान लो इसकी भले ही पावर ज्यादा है, तो पावर ज्यादा है तो मोड़ेगा, तो ज्यादा तो मोड़ना है, यहाँ कम मोड़ना था, यहाँ 30 डिग्री मोड़ना है, यहाँ 50 डिग्री मोड़ना है, ठीक है। यहाँ से 30 डिग्री मोड़ना था और यहाँ से कितना 50 डिग्री, तो यहाँ भी 50 डिग्री मोड़ दिया था। अब अगर यहाँ से 50 डिग्री मोड़ेगा तो कहाँ पहुंचाएगा, रेटिना पे, है ना। अगर यहाँ लेंस लगा दिया, कौन सा वाला, अवतल लेंस, अवतल लेंस लगा के प्रकाश की किरण को पहले ही थोड़ा थोड़ा मोड़ लिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इसको डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज कर दिया तो क्या होगा, ये लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी, अब ऐसे जानी चाहिए थी, तो क्या होगा, इस लाइट रे को ये वाला लेंस मोड़ेगा वापस से, कितना, जितना ये मोड़ रहा है उतना अपना मोड़ रहा है ना, मोड़ करके 50 डिग्री कहाँ पहुंचा देगा, आप रेटिना पहुंचा देगा, ठीक है। इसको नोट करिए, समझते हैं इसको। चलिए देखिए करेक्शन कैसे करेंगे। देखिए ये पहले का केस है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी पे, पास रखेंगे तो मस्त बना ही देगा उसका इमेज, है ना, कहाँ पे, रेटिना पर। जब इसको कहाँ पे रख देंगे, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देंगे तो क्या होगा, उससे रेज पैरेलल आएंगे, और ये वाला लेंस का जो फोकस दूरी है ना, इस वाले लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या है, घट गई है, जिससे पावर क्या हो गया, बढ़ गया है। पावर बढ़ने की वजह से क्या कर रहा है, पहले ही मोड़ दे रहा है, इस वाली रेज को पहले ही मोड़ दे रहा है ना, क्योंकि 50 डिग्री, अगर मान लो कि अगर ये 50 डिग्री मोड़ सकता है जो पहले बता रहा था, ठीक, तो 50 डिग्री मोड़ने की पावर पहले वाले केस में भी था, पहले वाले केस मतलब जो ऑब्जेक्ट पास रखा था, और अभी भी कितना रहेगा, 50 डिग्री ही रहेगा। अगर 50 डिग्री ही रहेगा तो क्या करेगा, मोड़ेगा तो कहाँ पे आ जाएगा, इस वाली रे को मोड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, रेटिना से पहले पहले आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये थोड़ा ज्यादा मोड़ देता है 50 डिग्री, क्योंकि रेज ऐसी थी तो 50 डिग्री मोड़ेगा तो यही मिल जाएगा।
हम क्या करते हैं कि ये 50 डिग्री मुड़ता है ना, मोड़े तो 50 डिग्री, हम क्या करेंगे इस वाली रे को पहले ही थोड़ा सा डाइवर्ज कर देंगे, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देंगे, क्योंकि 50 डिग्री अगर मोड़ेगा अकेला अकेला इस वाली रे को, अगर ये सीधे सीधे आती है तो 50 डिग्री मोड़ेगा तो यहाँ पहुंचा देगा। हम क्या करते हैं इस रे को पहले इधर भेज देते हैं, पहले इधर भेज देते हैं। अगर ये वाली रे किसी तरीके से पहले ही इधर हो जाए, इस साइड हो जाए, ठीक, पहले से ही थोड़ा सा ऊपर हो जाए, मुड़ जाए ऊपर की तरफ, है ना, अगर ऊपर की तरफ पहले से ही मुड़ा रहे और फिर ये 50 डिग्री मोड़े तो कहाँ पहुंचाएगा, क्या यहीं पहुंचाएगा कि आगे पहुंचाएगा, आगे मोड़ेगा, डेफिनेटली आगे मोड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि कुछ डिग्री पहले ही इसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर मोड़ देते हैं। इस वाली रे को, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा, अनंत पे रहेगा, और ये इसको देखना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, एक तो उसको चश्मा देंगे, है ना, उस चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे, तो ऐसा लेंस लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहे तो उससे आने वाली प्रकाश किरण जो कि समांतर रहेगी एक दूसरे के, ठीक, उस प्रकाश की किरण को वो लेंस पहले ही थोड़ा सा क्या कर दे, ऊपर की तरफ मोड़ दे। ऊपर की तरफ मोड़ देगा तो क्या होगा, ये वाला लेंस अब जब वापस से मोड़ेगा तो कहाँ मोड़ेगा, रेटिना पर मोड़ेगा। कहाँ मोड़ेगा, रेटिना पर। अब इस वाली रे को अगर हमें डाइवर्ज करवाना है, पहले से ही ऊपर की तरफ मोड़ना है, तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है कॉनकेव लेंस का, अवतल लेंस का। इसी वजह से हम निकट दृष्टि दोष में लिखा यहाँ नहीं है, निकट दृष्टि दोष जब होता है तो उसके करेक्शन के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। देखो होता क्या है, इसकी पावर कैसी है, बढ़ गई है। अगर इसकी पावर बढ़ी है तो इसकी पावर को घटाने के लिए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस लगाएंगे, क्योंकि इसका पावर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पावर पॉजिटिव किसका होता है भैया, उत्तल लेंस का। अब पावर को घटाना है, पावर को घटाना है तो यहाँ पे कौन सा लेंगे, अवतल लेंस। ये किसका होता है, कॉन्वेक्स का, है ना, और ये किसका होता है, कॉनकेव का, ठीक। जो कॉन्वेक्स की पावर होती है, मतलब उत्तल लेंस की जो शक्ति होती है, ठीक, वो कैसी होती है, पॉजिटिव। इसका कैसा होता है, निगेटिव। तो दोनों को ऐड करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों का पावर मिला करके क्या होता है, घट जाता है, जिसकी वजह से ये प्रकाश की किरण कहाँ मिलती है, रेटिना पर आकर जो है मिल जाती है। तो क्या ये कंसेप्ट समझ आया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले पे, ठीक।